आपसे आज का जो शाइनिंग स्टार है उस पे राय लेना चाहेंगे। देखिए आईटी कई दिनों के बाद एक ज़बरदस्त रीबाउंड दिखा रहा है और ख़ास तौर से दिग्गज टीसीएस और इन्फोसिस जोश भरने का काम कर रहे हैं। विप्रो के भी नतीजे हैं, हम अपने दर्शकों के सामने अनुमान भी लेकर आएंगे उनका, पर एक बार आईटी पैक पे आपसे राय जानना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं आप आज की तेज़ी और कोई स्टॉक जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो ट्रेडिंग के लिहाज से? सृष्टि, और देखिए मेरा मानना है कि जिस तरीके से आज की प्रदर्शन रही है आईटी पूरे पैक की, मेरा मानना है वो आपको आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। अभी तो हमें सिर्फ टीसीएस के नंबर्स मिले हैं। आने वाले दिनों में जो मिड कैप कंपनीज हैं वहाँ पे भी आपको अच्छा शानदार प्रदर्शन आता हुआ दिख सकता है। और मेरा मानना है कि क्योंकि इस सेक्टर ने उतना अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं किया था जहाँ पे हमने बाकी सेक्टर्स में अच्छी तेज़ी देखी है, तो इसमें काफ़ी कुछ पोटेंशियल है आने वाले समय के लिए। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ लीडिंग नेम्स बल्कि कुछ मिड कैप कंपनीज भी जो हैं आईटी की, वहां से भी आपको अच्छा प्रदर्शन आता हुआ दिखेगा। पर्टिकुलरली आज दोनों ही जो लीडर्स हैं इन्फोसिस और टीसीएस, दोनों में बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है। इन्फोसिस मुझे यहाँ पे और भी ज़्यादा पसंद आता है। देखिए एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, और जिसका ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला है। अच्छी तेजी बनी हुई है। अब जो अगला पड़ाव है इसका, वो करीबन बैठ के आता है 1410 1415 रुपए के आसपास। मेरा मानना है कि अगर ये मोमेंटम जो अभी चल रहा है आईटी पैक के अंदर, अगर वो फर्दर कंटिन्यूड होता है तो ये स्टॉक आपको बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे 1410 से 1425 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। तो इन्फोसिस में डेफिनेटली जिनके पास में भी होल्डिंग पोजीशन है वो अपनी पोजीशंस को कैरी करें। टीसीएस इन पर्टिकुलरली ऑल्दो नंबर्स उतने ग्रेट नहीं थे, बट स्टिल मार्केट ने अप्रिशिएट किया है। और मेरा मानना है कि ये जो सीजन अब चालू हुआ है, अगर यहाँ पे हमारी अगर इंडियन कंपनीज या बिजनेसेस अगर डिसेंट नंबर्स भी अगर पोस्ट करते हैं तो मार्केट उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करेगा। मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चल रहा है, और जिस तरीके से रिटेल साइड से पार्टिसिपेशन है वो काफी कॉन्फिडेंस यहाँ पे दिखाता है। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल थोड़ा सा, जैसा वैशाली जी ने भी कहा, थोड़ा सा कॉशियसली पॉजिटिव, बट मेरा मानना है कि आप अपने मार्केट की ग्रोथ स्टोरी जो है उस पर कॉन्फिडेंट रहें, और आने वाले समय में हम और भी अच्छा पैसा बनाते हुए दिखेंगे। तो बिल्कुल, तो एक्सपर्ट का मार्केट की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा लगातार कायम, और इन्फोसिस और इसके साथ ही अगर हम टीसीएस को देखें, आईटी कंपनीज को देखें तो उनके नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। टीसीएस और एचसीएल टेक के नतीजों के बाद अब बारी है विप्रो की, जिसके नतीजे आज आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं विप्रो के पहली तिमाही के नतीजे, अनुमान बताने के लिए अनीशा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अनीशा, बताएं क्या कहती है आपकी रिसर्च? हाँ, विप्रो से भी काफ़ी म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है आफ्टर टीसीएस एंड एचसीएल टेक। ओवरऑल अगर हम कांस्टेंट करेंसी की बात करें तो मैनेजमेंट ने ही खुद ने गाइड किया था कि उनका रेवेन्यू 1 से 3% तक फॉल हो सकता है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, और स्ट्रीट ये मान के चल रहा है कि इस क्वार्टर में हमने ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखा है, इसलिए जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली वीकर रहेगा। तो 2 से 3% तक का डिक्लाइन हम मान के चल रहे हैं इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। जो अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो वो $2777 मिलियन के आसपास रहेगा। सर्विस रेवेन्यू की बात करें रुपी टर्म्स में तो 22,870 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, और मार्जिन बिकॉज टॉप लाइन काफ़ी लिमिटेड है तो मार्जिन पे भी प्रेशर रहेगा, इसलिए 15.9% का एक्सपेक्टेशन है। प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होगा, 3,040 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है। इस क्वार्टर की बात करें तो डील विंस में भी काफ़ी अनाउंसमेंट नहीं आए हैं, इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट 2 क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर शायद थोड़ा कम रहेगा डील विन मोमेंटम, तो वो हमें देखना पड़ेगा। प्लस मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है आगे चल के बीएफएसआई सेगमेंट को। ऑफ कोर्स विप्रो हमें यूजुअली क्वार्टरली गाइडेंस भी देता है, तो Q2 का गाइडेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक विप्रो का स्टॉक ने बाकी बड़ी कंपनी से थोड़ा बेहतर किया था क्योंकि बायबैक का सपोर्ट था, अब वो चला गया है तो इसलिए वीकनेस की एक्सपेक्टेशन है विप्रो से। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा ये पूरी जानकारी देने के लिए। क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही हैं? तो उम्मीदें बहुत खास नहीं हैं, पर सबसे अहम होगा देखना कि दूसरी तिमाही की गाइडेंस कंपनी क्या देती है। पर चलिए अब आगे